व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी छपरी बीटीएस आर्मी के बारे में जो मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में हग रहा है, लिटरली हग रहा है, जैसे कि ये कोई टॉयलेट खाना हो और मोदी जी ने खुद बनाया हो। वाह वाह बेटी, तूने तो मौज कर दी। और मैं इनका कुछ कमेंट्स भी दिखाता हूँ, इनकी बजाऊंगा, इनकी खोलूंगा पोल और करूंगा फुल एक्सपोस्ट। बिकॉज क्रिटिसाइज करोगे तो क्रिटिसिज्म भी तो लेना पड़ेगा ना। तो ये बंदा स्टैंड एमिनेम का स्टैंड नहीं, बीटीएस का स्टैंड है, जो बोल रहा है कान्ये वेस्ट का नेटवर्थ था 1.8 बिलियन डॉलर, लेकिन इसने एडिट कर दिया और कर दिया 6.6 बिलियन डॉलर। तो इसका मैं ऑफिशियल प्रूफ देता हूँ। ये रहा कान्ये वेस्ट का ऑफिशियल नेटवर्थ, 6.6 बिलियन डॉलर, नंबर 1 रिचेस्ट रैपर इन द वर्ल्ड। और इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द गोटेड रैपर और एकदम खतरनाक। ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन इन हिप हॉप एंड वन ऑफ द बेस्ट रैपर। टॉप 10 में तो आ जाएगा रैप के मामले से। लेकिन ये छपड़ी बीटीएस आर्मी क्या समझेगे, इनको क्या पता है रैप के बारे में, हिप हॉप के बारे में। तो और भी कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ मैं। तो ये बोल रहा है बीटीएस का नेटवर्थ है 3.6 बिलियन डॉलर। अगर बीटीएस का नेटवर्थ सच में 3.6 बिलियन डॉलर है तो एक एक मेंबर का तो 300 to 400 मिलियन डॉलर तो होगा ही नेटवर्थ। तो देखते हैं। ये रहा जे होप का नेटवर्थ 26 मिलियन डॉलर। ये रहा जिमिन का नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर। ये रहा आरएम का नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर। ये रहा सुगा का नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर। ये रहा जिन का नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर। ये रहा वी का नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर। और ये रहा जंगकुक का नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर। ये बताओ, इन लोगों का नेटवर्थ 300 to 400 मिलियन डॉलर क्यों नहीं है, मतलब एक एक बंदे का? बिकॉज ये लोग बिलियनरी नहीं है, सच है ये। इनका नेटवर्थ ज्यादा से ज्यादा 100 मिलियन डॉलर होगा, और इससे ज्यादा हो तो 120-130 होगा, कुछ ऐसा ही एस्टिमेटेड। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बकचोदी बंद करो यार। बिलियन डॉलर कमाए हो सकते हैं, लेकिन बिग हिट खा गए हैं ऐसे यूजुअल, क्योंकि बिग हिट अपने आर्टिस्ट के 80% to 85% तो खा ही जाते हैं। सिर्फ बिग हिट ही नहीं, सारे के पॉप कंपनी ऐसे ही करते हैं। JYP हो गया, एक्सएम टाउन हो गया, YG हो गया एंटरटेनमेंट, और कितना बोलूं। और कुछ कमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी मैं लेकर रखा हूँ, वेट। हाँ, तो ये रहा। ये श्रीकांत नायक बोल रहा है कि BTS इज 10 ब्ला 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 टाइम्स बेटर देन एमिनेम। मैंने कहा जो कब दी टिकट। तो रैप गॉड के साथ ना किसी का कंपैरिजन नहीं है। रैप गॉड अपने जगह पे है। कभी उसके बारे में जानने की कोशिश भी की? कभी कोशिश भी की तूने, चूतिए? कभी कोशिश भी की उसके लाइफ के बारे में जानने की? कभी बायोग्राफी देख लियो उसका लाइफ कितना डिफिकल्ट था? और वो नंबर 2 पे है रैप में, मतलब फास्टेस्ट सिलेबल्स। ये देखो, नंबर 2 फास्टेस्ट रैपर इन दी वर्ल्ड। तो पढ़ ही सकते हो। वाई डज नो बडी मैंशन स्पीडम व्हेन टॉकिंग अबाउट एमिनेम रैपिंग फास्ट? स्पीडम इज 12.5 syllables per second, which is just a bit slower than Godzilla 12.6 syllables per second. तो देख ही सकते हो, एमिनेम रैप के मामले में बाप है, सब भी
उसको अपना आइडल मानते हैं, और उसने बहुत सारे आर्टिस्ट का कैरियर भी खा लगा है, मतलब खा दिया है, मतलब खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक मारिया करे और भी है, MGK, 6ix9ine, सब गए, भाड़ में गए। एमिनेम के साथ जिसका भी बीफ होता है, एमिनेम इजीली विन द बैटल, उसको मतलब किसी से डर नहीं है, बीफ होगा तो खत्म, अपोनेंट खत्म। हाँ, कुछ पॉप आर्टिस्ट को किया, लेकिन पॉप आर्टिस्ट को अगर डिस करोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो एक हिप हॉप आर्टिस्ट है, इम्पैक्ट हिप हॉप में ही होगा। जैसे कि बिली आइलिश को डिस किया, अरियाना ग्रैंडी को डिस किया, जस्टिन बीबर को डिस किया, और भी कितने लोगों को डिस किया, लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कुछ टाइम के लिए इनको हेट मिला, लेकिन कोई अगर बड़ा डिस्ट्रैक्ट निकालता तो इन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता, मतलब किल शॉट जैसे डिस्ट्रैक्ट अगर निकालता तो। और भी कुछ स्क्रीनशॉट है, देखो, वेट, तो इस स्टैंड ने कहा CR7 is nothing in front of Elon Musk. He is one of the 6 most popular men in the world and almost 400 times richer than CR7. No one even can't know if he will kill CR7. तो बहनचोद, एक सेलिब्रिटी के साथ तुम एक बिजनेसमैन का कैसे कंपेयर कर सकते हो? पहले मुझे ये बताओ। मतलब दिमाग बेच बैठा है क्या? जितना IQ है वो भी बेच बैठा है क्या? मतलब दिमाग है भी, मतलब ये लोग स्कूल भी गए हैं या नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है। एलन मस्क रिचर है, लेकिन क्या हुआ, वो एक बिजनेसमैन है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिजनेसमैन होता तो वो भी बहुत रिच होता। और बिजनेसमैन के साथ फुटबॉलर का कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, तुम के पॉप आर्टिस्ट के साथ वेस्टर्न आर्टिस्ट का कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही म्यूजिशियन हैं और दोनों ही म्यूजिक बनाते हैं। के पॉप आजकल तो ट्रेंड है एक, तो कंपेयर कर सकती हो। लेकिन ये क्या है बहन चो, मतलब क्या है? और एलन मस्क CR7 को मारने भी जाएगा कि, मतलब थोड़ा भी दिमाग है? मतलब लिटरली यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में बहुत प्रॉब्लम है, सच बता रही हो। और अगर ये के पॉप आर्टिस्ट इतने ही अच्छे हैं तो ये वेस्टर्न आर्टिस्ट को क्यों कॉपी करते हैं? बताओ, पहले बताओ मुझे, क्यों कॉपी करते हो? अरे वो वाला फोटो गया कहाँ? हाँ, मिल गया, बिलीव। ये आंख, अब ये देखो, ये सेम आंख किसी और के हैंड में भी है। देख ही सकते हो। तो किसी से इंस्पायर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का मेहनत छाप देना गलत है, जैसे जी म्यूजिक कर रहा है, मतलब किया है, काई पे जस्ट कॉपी, पूरी गलत बात, टट्टी। तो तुम लोग समझ ही सकते हो, के पॉप आर्टिस्ट वेस्टर्न आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और वेस्टर्न आर्टिस्ट का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज वेस्टर्न आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, के पॉप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वेस्टर्न आर्टिस्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वेस्टर्न आर्टिस्ट में ही माइकल जैक्सन, एमिनेम जैसा आर्टिस्ट है, द बीटल्स जैसा आर्टिस्ट थे, द वीकेंड जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे,
तो मैं क्या ही बोलूँ, और मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ। सुधर जाओ तुम लोग, खत्म कर दूंगा मैं। और डिस्ट्रैक्ट भी ड्रॉप नहीं करूँगा। अगर नहीं सुधरोगे तो ड्रॉप तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, देश को संभालो, और BTS के गाने भी सुनो, लेकिन ये हगना बंद करो। अच्छे से बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, बाद में पछताना पड़ेगा। और लास्ट में और एक बात भी बोलूँगा, कुछ ये छपरी बोल रहे थे कि मेरे इनकम तेरे से भी ज़्यादा है। अगर तुम्हारे पास कोई काम होता ना तो तुम मेरे कमेंट्स में हगने नहीं आते, और तुम अब मुझे भी क्रिटिसाइज करके बोल सकते हो तेरा भी कोई काम है चूतिए। तो मैं ये वीडियो सुबह बना रहा हूँ, सुबह, और मैं दुकान पे भी जाऊँगा और बहुत काम है, वीडियो भी बनाता हूँ और काम भी करता हूँ दुकान पे, इसलिए सब कुछ मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो और मैं क्या ही बोलूँ। और BTS के साथ में ना ही मेरा कोई दुश्मनी था है और ना ही होगा। मेरा दुश्मनी इन छपरी BTS आर्मी मतलब टॉक्सिक फैंस से है और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे। गुड बाय, टेक केयर।